संविधान हमारे लिए मायने नहीं रखता, हम कुरान का फैसला मानते हैं। ये शब्द हैं अहमदाबाद बम धमाके के मास्टरमाइंड आरोपी सफदर नागौरी के। सफदर नागौरी वो आतंकवादी जिस पर मुंबई बम ब्लास्ट, अहमदाबाद बम ब्लास्ट और दिल्ली बम धमाकों के आरोप लगे हैं। सफदर नागौरी का ताल्लुकात सिमी के साथ है, यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। सफदर नागौरी इस संगठन का प्रमुख रह चुका है। इस सफदर नागौरी का नाम आप लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीनों पर बीते दिनों से सुन रहे होंगे। आपने अखबारों में भी इस कुख्यात आतंकवादी के बारे में अब तक बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इस कुख्यात आतंकवादी की वो जन्मस्थली के बारे में जहां से न केवल सफदर नागौरी आतंकवादी बन के निकला है, बल्कि उस एक छोटी सी तहसील से एक नहीं दर्जनों आतंकवादी निकले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं आयुध। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की उस तहसील के बारे में जहां से एक के बाद एक मध्य प्रदेश पुलिस और एटीएस ने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से अधिकांश आतंकवादियों का ताल्लुक सिमी यानी कि स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया के साथ बताया जाता है। आज अचानक से हम उस गांव के बारे में आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बीते दिनों से लगातार तमाम अखबारों ने, तमाम टेलीविजन चैनलों ने आपको एक रिपोर्ट दिखाई होगी कि अहमदाबाद बम धमाकों का जो मास्टरमाइंड आरोपी है सफदर नागौरी, उसका ताल्लुक मध्य प्रदेश के एक तहसील से है। इस तहसील के बारे में आप इतना जान लीजिए कि इस तहसील पर मध्य प्रदेश के खुफिया विभाग की लगातार नजर बनी रहती है। इस तहसील में चल रहे हर एक मूवमेंट को मध्य प्रदेश सहित केंद्रीय खुफिया विभाग भी अपनी आंखों के सामने रखता है, उस पर नजर बनाए रखता है। उसी तहसील से ताल्लुक रखता है यह सफदर नागौरी। सफदर नागौरी, इसका नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक कुख्यात आतंकवादी है। यह आतंकवादी कितना खतरनाक है इसके बारे में आप महज इतना जान लीजिए कि जब इसको इंदौर से गिरफ्तार करके भोपाल की केंद्रीय जेल में लाया गया तो यहां पर 80 प्रहरियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई इस पर नजर रखने के लिए, और लगभग करोड़ों रुपए इसकी सुरक्षा के लिए सरकार प्रति वर्ष खर्च करती है। सफदर नागौरी एक ऐसा मास्टरमाइंड आरोपी जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन की महिदपुर तहसील से ताल्लुक रखता है, जिसकी पूरी शिक्षा उज्जैन विश्वविद्यालय से हुई। अब आपने सुना होगा महिदपुर तहसील का नाम। महिदपुर तहसील मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की एक लगभग 35,000 आबादी वाली तहसील है। इस तहसील का हर कभी अखबारों की सुर्खियों में बनना आम बात है। यह इसलिए क्योंकि यह तहसील है आतंकवादियों का गढ़। उज्जैन की यह तहसील आती है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। जी हां, मध्य प्रदेश के मालवा में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, खंडवा जैसे कई शहर आते हैं। इन जिलों को अपनी खतरनाक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए केंद्र बनाया सिमी के आतंकवादियों ने। नवदुनिया में वर्ष 2017 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के उज्जैन, खंडवा, रतलाम से एक दो नहीं बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस और एटीएस के द्वारा लगभग 50 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। अब आप समझ रहे होंगे कि लगातार मध्य प्रदेश के इन जिलों का नाम क्यों आ रहा है, और हम आपको आज जो रिपोर्ट बता रहे हैं वह है मध्य प्रदेश के उस तहसील के बारे में जहां से सैकड़ों आतंकवादियों को मध्य प्रदेश एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, और उसी तहसील के एक गांव से ताल्लुक रखता है यह सफदर नागौरी। महिदपुर तहसील उज्जैन मुख्यालय से महज चंद किलोमीटर दूर है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि महिदपुर तहसील के इस छोटे से हिस्से से लगातार एक के बाद एक आतंकवादी गिरफ्तार हुए। आज की रिपोर्ट में हम ऐसे ही आतंकवादियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। साल था वर्ष 2007 जब मध्य प्रदेश के महिदपुर से आतंकी अबू फैजल को पकड़ा गया। इसके अलावा वर्ष 2008 में इंदौर से 13 आतंकवादियों को मध्य प्रदेश पुलिस और एटीएस ने पकड़ा। इसी वर्ष गुजरात बम धमाकों से पहले तौकीर और हाजी मूसा जैसे हार्डकोर आतंकवादियों ने खंडवा के जंगलों में 5 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप लगाकर सिमी के आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम किया था। इन आतंकवादियों को जो ट्रेनिंग दी गई थी उसमें से अधिकांश व्यक्ति
इसी तहसील यानी कि महिदपुर तहसील से ताल्लुकात रखते थे। इसके अलावा वर्ष 2008 में ही सिमी के कोषाध्यक्ष मोहम्मद अली को भी गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस को सिमी के सदस्यों की एक लंबी सूची मिली। इस लंबी सूची में जो नाम थे वो नाम बेहद चौंकाने वाले आतंकवादियों के थे और इस सूची में जो अधिकांश युवाओं के नाम थे वे भी मध्य प्रदेश की महिदपुर तहसील से ही ताल्लुकात रखते थे। इसके अलावा भी वर्ष 2012 में महिदपुर से एक कुख्यात आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। इस कुख्यात आतंकवादी का नाम था अबू फैजल। ये आतंकवादी भी महिदपुर गांव से ही पकड़ाया। इसके अलावा वर्ष 2014 में 3 और आतंकवादियों को ATS के द्वारा इस महिदपुर तहसील से गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम थे माजिद नागौरी, साजिद नागौरी, इरफान नागौरी। इन तीनों के नाम में एक खास शब्द आप सुन रहे होंगे, नागौरी। नागौरी महिदपुर तहसील की एक छोटी सी गली है। ये वही गली है जहां से एक से बढ़ के एक कुख्यात आतंकवादियों को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, जब वर्ष 2014 में ATS और CTG के द्वारा संयुक्त रूप से महिदपुर तहसील की नागौरी गली में दबिश दी गई तो लगभग 1000 जिलेटिन, 2 दर्जन से ज्यादा बम इस गली से बरामद किए गए थे। वहीं वर्ष 2014 में ही मध्य प्रदेश पुलिस और ATS के द्वारा 4 और आतंकवादियों को इस महिदपुर तहसील से गिरफ्तार किया गया। इन आतंकवादियों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा। इनके नाम थे जावेद नागौरी, अब्दुल अजीज, मोहम्मद आदिल, अब्दुल बाही, जिन्हें ATS और CTG और मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। अब आपके दिमाग में कुछ खुरापात मचना शुरू हुई होगी कि उज्जैन से सटी हुई एक तहसील महिदपुर, जिसकी कुल आबादी लगभग 35,000 के करीब है, इस छोटी सी तहसील में, इस छोटे से कस्बे में इतनी बड़ी संख्या में आतंकवादी कैसे बनते हैं। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आपको कुछ लाल लाल निशान दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, ये लाल निशान है महिदपुर में मौजूद मस्जिदों के। आप कल्पना कीजिए कि महज 35,000 की आबादी वाले इस कस्बे में कितनी मस्जिदें होंगी। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 21 मस्जिदें हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि एक 35,000 की आबादी वाली तहसील, जिसमें से अधिकांश हिस्सा हिंदुओं का है, लेकिन उसके बावजूद भी 35,000 की आबादी की इस कस्बे में, इस तहसील में 21 मस्जिदें। और इन मस्जिदों में गतिविधियां क्या चलती थी? सफदर नागौरी जैसे कुख्यात आतंकवादी तकरीरें देते थे और इस तहसील के भोले भाले और मासूम युवाओं को आतंकवाद की ओर धकेलते थे। आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको बताने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में सिमी ने कैसे मालवा को अपना गढ़ बनाया और खास तौर पर उज्जैन की एक तहसील को कैसे सिमी ने अपनी गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनाया। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो आप इसे अपने सोशल मीडिया पर अपने मित्रों के साथ साझा करें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करें। इसके अलावा यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।